नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अटूट बंधन। अरे विनीता, दिन चढ़ाया, आज उठना नहीं क्या? पता नहीं कैसी बहू पल्ले पड़ी है। लोगों के घर में खाना भी तैयार हो गया, एक हमारा घर है जो अभी तक बासी पड़ा है। दादी की आवाज पड़ोसियों को भी सुनाई दे गई। सुबह के 5 बजे थे और घर का कोई भी सदस्य 9 बजे से पहले बाहर नहीं जाता था। बस उन्हें तो विनीता चाची को कुछ ना कुछ कहना होता है। ये मामला कोई एक आध बार का नहीं, बल्कि महीने में 2-4 बार तो सुनने को मिल ही जाता था। विनीता चाची मेरी पक्की सहेली मानवी की माँ थी। वे बहुत ही मिलनसार, सहनशील और गुणों की धनी थी। मेरी दादी के अनुसार ऐसी बहू नसीबों से मिलती है। क्या मानवी की दादी के दिमाग में कोई कमी है जो हर चौथे 5वें दिन सुबह सुबह चीखना शुरू कर देती है? इनके घर में कोई कहने वाला नहीं है क्या? कभी कभी मन करता है कि मैं ही जाकर बोल आऊं। बड़े भैया खींचकर कहते, ऐसी गलती मत कर देना, हमें क्या पड़ी है कुछ कहने की। पर गलत को गलत तो कहना चाहिए। दादी, आपकी तो सहेली है, आप क्यों नहीं समझाती? ना बेटा, मैं तो बुढ़ापे में अपनी दुर्गति नहीं करवाती। समझाया तो उससे जाता है जो ना समझ हो। कमला तो बड़ों बड़ों को समझाने वाली है, उसके पास हर बात का जवाब है। चलो, तुम भी किसका किस्सा लेकर बैठ गए। दिन शुरू हुआ है, भगवान का नाम लो। इस प्रकार दादी पुराण को बंद किया गया। अक्सर मेरी मम्मी दादी से कहती, आपको याद है अम्मा, जब विनीता की शादी हुई तो उनकी सास कितना गुणगान करती थी। हमारी विनीता ऐसी है, हमारी विनीता वैसी है। पूरे मोहल्ले की बहुएं मन ही मन विनीता से चिढ़ने भी लगी थी, क्योंकि सारी सासें अपनी बहुओं की तुलना विनीता से करके उन्हें किसी ना किसी बात पर नीचा दिखाती थी। सब याद है बेटा, कहते हैं ना कि यदि अपना ही आदमी कद्र ना करे तो दुनिया भी कद्र नहीं करती। ऐसा ही विनीता के साथ हुआ। पता नहीं कैसे और किसने मुकेश के मन में शक का बीज बो दिया कि जरूर विनीता के चरित्र में कोई खोट है। तभी तो साधारण से भी बहुत नीचे दिखने वाले लड़के के साथ ऐसी सुंदर चांद सी लड़की ब्याह दी। वैसे अम्मा, बेचारी विनीता के साथ हुई तो जाती ही है। कैसी दूध सी उजली और सुगढ़ लड़की का हाथ मुकेश जैसे तुनक मिजाज बंदर से लड़के के हाथ में दे दिया। सब अपने अपने कर्म हैं। गरीब घर की 7 लड़कियों में सबसे बड़ी है। अरे कौन करता इस बिगड़े लड़के का ब्याह? वो तो कमला की ननंद के यहाँ दुकान पर विनीता का बाप मुनीमगिरी करता है। बस बेचारे को फंसा लिया। शादी के बाद हुआ भी करिश्मा। पूरा दिन बाहर आवारागर्दी करने वाला मुकेश विनीता के आगे पीछे घूमने लगा। अपने पिता के साथ कारोबार में हाथ बटाने लगा। बस पूरे घर ने विनीता को सिर माथे पर रख लिया। देखते ही देखते विनीता 2 बेटों और 1 बेटी की मां बन गई। यहाँ तक कि उसने अपने पिता की भी रुपए पैसों से बड़ी मदद की। पर विनीता के नसीब में ज्यादा दिन का सुख नहीं था। शादी के 10 साल बाद ससुराल वालों और मुकेश को विनीता में कमियां नजर आने लगी। अम्मा, क्या कभी कमला ताई ने कोई बात बताई? हाँ, जब एक दिन गली में 50 औरतों के सामने विनीता को भला बुरा कहा तो मैंने टोकते हुए कहा था, कमला जीजी, क्या हो गया आपको? बिना गलती के विनीता को क्यों डांट दिया? वैसे तो सारे दिन विनीता विनीता करती हो, आज उसकी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतना सा मुंह हो गया था। देख चंदा, पड़ोसन हो, पड़ोसियों की तरह रहो। मेरी देवरानी बनने की कोशिश मत करो। खबरदार, जो हमारे घर के मामले में कभी बोली। ये जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। वो तो इस मुकेश की दुकान पर इसका कोई रिश्तेदार आया, तब इसकी असलियत सामने आई। आपने फिर कभी जानने की कोशिश नहीं की कि पूरा मामला क्या था? जानने की इच्छा किसे नहीं होती, पर कमला से नहीं। मुझे करीब 2 साल पहले विनीता ने ही बताया कि उसकी दूर की रिश्तेदारी में एक नशेड़ी आदमी उससे विवाह करना चाहता था, और जब उसके पिता ने इस रिश्ते को मना कर दिया तो उसने ही बदला लेने की बात कही थी।
शायद उसी ने इतने सालों बाद कहीं से मेरे ससुराल का पता मालूम करके यह आग लगाई हो। अम्मा, ऐसा लगता है कि जैसे किसी फिल्म की कहानी है। विनीता चाची कुछ कहती क्यों नहीं? मैं मानवी से कहूंगी कि अपनी माँ का साथ दे। आज नहीं तो कल बच्चे अपने आप बोलेंगे। मुकेश तो पहले से ही मोटी बुद्धि का है, पर कम से कम माँ को तो समझना चाहिए। निर्दोष विनीता की आह लगेगी इन दोनों माँ बेटों को। समय कभी ठहरता नहीं है। ऐसा ही हुआ। विनीता चाची के दोनों लड़के ऐसे होनहार निकले कि पढ़ाई पूरी करते ही एक बैंक में और दूसरे का नेवी में चयन हो गया। मानवी और मैं एमए में पहुंच गई, पर विनीता चाची के साथ सास और पति के रवैये में सुधार नहीं हुआ। उनके पति ने सीमा तो उस दिन पार कर दी जब बड़े बेटे के रिश्ते को लेकर आए लोगों के सामने मुकेश ने अपनी पत्नी को धुतकारते हुए उससे गाली दी और लड़की वाले बिना चाय पिए यह कहकर चले गए कि जिस घर में औरतों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार होता है वहां वे अपनी लड़की के रिश्ते की बात चलाने में रुचि नहीं रखते। इस बात का ठीकरा भी विनीता के सिर फोड़ा गया कि मेहमानों के सामने आने की क्या जरूरत थी। पर विनीता चाची के अच्छे दिन शुरू होने थे। जब बेटों को इस घटना का पता चला तो उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वे अपनी मां को इस जिल्लत की जिंदगी से छुटकारा दिलाकर रहेंगे। अगले ही दिन मोहल्ले से दूर एक किराए के मकान में विनीता चाची और मानवी को लेकर दोनों बेटे चले गए। जाते समय भी दोनों माँ बेटे ने मोहल्ला सिर पर उठा लिया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे घर से विनीता चाची का संबंध मेरी और मानवी की दोस्ती के माध्यम से बरकरार रहा। बड़े बेटे का उसी के साथ बैंक में कार्य करने वाली लड़की से विवाह हो गया और छोटा अपनी नौकरी पर चला गया। इधर मुकेश और उसकी मां की करनी भुगतने का समय आ गया था। सास डायबिटीज की रोगी थी। लापरवाही के कारण ऐसा जख्म हुआ कि लाख कोशिश के बावजूद ठीक नहीं हुआ। मुकेश तो पहले से ही केवल बातों का खाता था। अब खाने पीने की व्यवस्था बिगड़ने के कारण उसका स्वास्थ्य भी गिर गया। आवारा तो बचपन से था। बिना रोक टोक के 24 घंटे दारू सिगरेट में धुत रहने लगा। एक दिन मेरी दादी के पास विनीता चाची ने फोन किया। चाची, कई दिन से जी बड़ा बेचैन है। माँ जी और ये कैसे हैं? चाची, थोड़ा ध्यान रखना। अरे बेटा, कौन ध्यान रखेगा? इनका किया सामने आ रहा है। इतना कहकर मेरी दादी ने सारी हकीकत बता दी। 1 घंटे के अंदर ही हमने देखा कि विनीता चाची रिक्शे से अपना बैग लेकर उतर रही थी। यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने कहा, क्या है इन विनीता चाची को? इन्हें भी बेइज्जती करवाने की आदत हो गई है। तू अभी नहीं समझेगी बेटा, हर एक का अपना अपना कर्म है। मानने वालों के लिए कुछ बंधन अटूट होते हैं। सब तरह के आदमी हैं, कुछ निभाकर रहते हैं और कुछ समस्याओं से घबराकर हाथ खड़े कर देते हैं। यह कहकर दादी ने लंबी सांस ली। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।